अच्छा, माय सन द फोनेटिक्स के अंदर सबसे पहले कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। परवेज़ है, अली है, बेटिन है, 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है। और एक अननेम्ड वाइफ है, वो परवेज़ की वाइफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अली है वो जो है वो सन है परवेज़ का, ठीक है। और ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ना अपना सेमेस्टर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और ये इसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। और इसकी इंग्लिश गर्लफ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा, सॉरी एक गर्लफ्रेंड है और बहुत ज़्यादा इंग्लिश फ्रेंड्स हैं। इसका रूम जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी है। उसके रूम की हालत ये जैसे अंदर पोर्ट्रेट लगी हुई हैं, म्यूजिशियंस की फ़ोटोज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क हैं, पियानो है, और रूम भी ये गंदा बंदा रखता है। तो ठीक है, उसका जो बाप है वो एक टैक्सी ड्राइवर है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, अपने बेटे के लिए मेहनत करता था कि वो एक अकाउंटेंट बन के पक्का जो है ना उसको वेस्ट में जो है ना शिफ्ट कर दे। यानी अगर उसके बेटा जो है वो अकाउंटेंट बन जाता तो वो यहाँ पे परमानेंट शिफ्ट हो जाएंगे वेस्ट इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। इस वक्त वो इंग्लैंड में सारे रह रहे हैं। बेटिना एक इंग्लिश प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है। और ये परवेज़ की दोस्त है और डेली या फिर रेगुलर राइडर है जो सवारी करती है। ये इसके पर आना जाना, ये जो परवेज़ है इसको इसके घर छोड़ के आता है और लेके आता है प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे से, ठीक है। उसके बाद स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है कि परवेज़ जो है ना वो घबराते हुए ना खुफिया तौर पर अपने बेटे के कमरे में दाखिल होता है और चेकिंग करनी शुरू कर देता है कि मेरे बेटे के कमरे में मतलब क्या चीज़ें हैं, ये किन कामों में पड़ गया है। तो इसकी वजह ये होती है कि अली का बिहेवियर जो होता है ना वो बहुत दिनों से बदला होता है। समझ नहीं आ रहा तो उसके बाप को कि अली को हुआ क्या है। उसके बाद वो उसके रूम में जाता है, जो उसका बाप होता है ना उसके रूम में जाता है, देखता है तो उस पोर्ट्रेट जितने भी म्यूजिशियंस की लगी होती हैं वो भी अली ने फेंक दी होती है। डिस्क वगैरह पियानो कुछ भी नहीं होता अब उसके रूम में। उसने अली ने ना अपनी इंग्लिश गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया होता है, वो दोस्तों के साथ भी नहीं फिरता। तो ये इतना अजीब बिहेवियर देख के बाप बड़ा परेशान होता है कि मेरा बेटा ऐसा क्यों हो गया। वो पहले तो रूम उसका मैसी हुआ करता था, अब रूम इतना साफ़ है और क्लीन है और कुछ भी नहीं है रूम में। पहले रूम भरा होता था, कभी वो वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें लेके आया था, कभी वो ब्रांड न्यू आइटम्स होती थी, अब कुछ भी नहीं रह गया। तो वो बड़ा परेशान होता है कि मेरा बेटा किस तरफ चला गया। अब वो अपने बेटे से बिल्कुल बात नहीं करता इस बारे में, इवन कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो वो क्या होता है कि अपने दोस्तों से ना डिस्कस करता है। पहले तो वो डर रहा होता है कि उसके दोस्त जो हैं वो उसको ब्लेम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर्स में ना पेरेंट्स को ब्लेम किया जाता है जब उनके बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, या फिर जब वो उनके बच्चे शराब नोशी का शिकार हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो है ना ये ऑलरेडी रूटीन वाइज जिसके साथ टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो सारे जो है ना वो इंग्लिश पेरेंट्स को जो होते क्लेम्स कर रहे होते कि उन्होंने बच्चे अपने ख़राब किए हैं, हमारे तो ऐसे नहीं होंगे। तो ये जो परवेज़ है ये भी अपने बच्चे के बारे में बड़ी तारीफ़ें करता था। कहता मेरा बच्चा जो है अच्छा स्पोर्ट्स मैन है, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आ गया, एजुकेशन में आ गया। और नो डाउट कि जो अली था ना वो बहुत एक कामयाब और इंटेलिजेंट जो था ना उसका बेटा था। तो लेकिन अब उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, अब उसने यूनिवर्सिटी भी नहीं जाता, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, दोस्तों के साथ भी नहीं खेलता। तो अब वो कतरा रहा होता है दोस्तों को ये बात बताने से। फिर आखिर बहुत तंग आके परेशान होके जो है ना वो विस्की भी पीने लग जाता है। उसको पहले से ही विस्की पीने का आदी होता है, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा टेंशन होती है तो बहुत ज़्यादा जो है ना इंटॉक्सिकेट हो जाता है, विस्की पीता है। तो वो आखिरकार अपने दोस्तों को बता देता है। तो उसके दोस्त उसको कहते हैं हमें लगता है कि तुम्हारा बेटा जो है वो ड्रग एडिक्ट किलर बन चुका है, ड्रग बेचने वाला भी और ड्रग पीने वाला भी बन चुका है। तो जब बाप ही सुनता है तो वो बड़ा हैरान होता है परवेज़ के इसका बेटा तो इन कामों में पड़ गया, उसके ऊपर तो वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस आ गया है। यानी वेस्टर्न कल्चर का ये जो है कस्टम है कि वहाँ के जितने भी नौजवान लोग हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चियाँ, वो पब्स में जाते हैं, बार में जाते हैं, ड्रग वगैरह पीते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो वो उसको डर होता है कि मेरा बेटा भी जो है ये वेस्टर्न कल्चर में रह के उसकी चीज़ों को अडॉप्ट कर गया। तो फिर क्या होता है कि अभी तक तो उसने अपने बेटे से कोई बात नहीं की। यानी कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो दोस्त के मशवरे पे अमल करके वो इतना जो डर गया है ना, ये एक फॉल्स अजम्पशन है, ये कोई सही बात नहीं होती है। उस टाइम जो है ना परवेज़ परेशान हो रहा होता है कि मेरा बेटा क्या पता ये बन गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता।
बट फिर जो होता है ना, वो अपने दोस्तों से मशवरा लेके बाहर आता है, तो वो परेशान होता है, बेटीना से बात करता है। बेटीना जो होती है उसकी डेली जो होती है वो राइडर होती है, उसको वो छोड़ के आता है उसके घर से, और उसके मोहल्ले में उसको छोड़ के आना वगैरह। तो उस टाइम वो उधर ही होती है, वो बेटीना से डिस्कस करता है। लेकिन परवेज़ अपनी वाइफ से इस बात को नहीं डिस्कस करता कि हमारे बेटे का बिहेवियर चेंज हो गया, जबकि वो एक प्रॉस्टिट्यूट को अहमियत देता है कि भाई एक प्रॉस्टिट्यूट जो है ना, मैं उससे डिस्कस करूँगा, वही मेरे बात को समझेगी। यानी वो इंग्लिश प्रॉस्टिट्यूट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। तो फिर क्या होता है, उसको सारा मामला बताता है। तो इंग्लिश प्रॉस्टिट्यूट जो होती है ये बेटीना, उसको कहती है कि मुझे पता है कि जो लोग शराब नोशी करते हैं उनकी कुछ अलामतें होती हैं, जैसे कि उनकी जो आँखें हैं उनमें रेड रेड हो जाती है, नीचे हल्के पड़ जाते हैं, उनका बिहेवियर जो चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके बाद वो कहती है कि तुम अपने बेटे का रूम भी जाके इन्वेस्टिगेट करो, कोई चीज़ मिले तो बताना। तो परवेज़ जो है ना, बेटीना की बातें सुनते सुनते जो है ना, ये अमल करते हुए घर जाता है। घर जाके अपने बेटे को देखते, बेटा ठीक ठाक होता है। उसके बाद उसके कमरे में जाके चेकिंग करता है, तो उसे कोई भी अल्कोहल की कोई भी चीज़ नहीं मिलती, ना कोई ऐसे इंजेक्शंस मिलते हैं। तो वो जब वापस आता है तो बेटीना को बात बताता है सारी, कहता है कि मेरा बेटा जो है ना, मुझे लगता है कि ड्रग रिलेटेड नहीं है, ना ही उसके कमरे से कोई ऐसी चीज़ मिली है। तो यानी उसको यहाँ पे एक तरह का रिलीफ मिलता है कि मेरा बेटा जो है ना वेस्टर्न कल्चर के इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आया, पॉजिटिव है मेरा बेटा। तो उसके बाद जो है ना, बेटीना को बताता है कि मेरा बेटा लेकिन 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहा है, बीएड उगा रहा है, और रेगुलरली जो है ना वो मस्जिद को विज़िट कर रहा है, मॉस्क जाता है। तो अब यहाँ पे एक और ख़तरा, एक और परेशानी उसको और टेंशन में मुब्तला हो गया। कहता है कि मुझे लगता है मेरा बेटा जो है ना इस्लाम की बेसिक्स को फॉलो कर रहा है, और मुझे डर लग रहा है कि मेरा बेटा कहीं टेररिस्ट ना बन जाए, कहीं फंडामेंटलिस्ट ना बन जाए। ठीक है, क्योंकि जो है ना परवेज़ के साथ पास्ट में एक एक्सपीरियंस हो चुका होता है जो कि बैड एक्सपीरियंस होता है। कहता है कि मैं जब छोटा था तो ना मैं कुरान सीखने जाया करता था, तो वहाँ पे जो मुल्ला था ना मेरे सर के साथ ना रस्सी बांध के, वो ही रस्सी को सीलिंग पे बांध देता था। जैसे ही मैं मेरी आँख लगती थी, मेरा सर नीचे गिरता था, तो वो रस्सी के साथ जो मेरे बाल थे वो एक ज़ोर से खींचते थे, तो मुझे झटका लगता था और मैं उठ जाता था। तो यानी इतना जुल्म करता था। तो इसीलिए जो था ना परवेज़, वो नफ़रत करता था इस्लाम से भी, ये मज़हब हर तरह के मज़हब से वो नफ़रत करता था। और वो चाहता था कि वो फ्री लाइफ जिए जिसमें प्लेयर हो, फ्रीडम हो, जबकि इस्लाम में फ्रीडम नहीं है। कहता था इस्लाम में फ्रीडम नहीं है, इस्लाम में प्लेयर नहीं है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो जबकि यही डर जो था ना उसके बेटे की तरफ से, उसे जो है ना बार बार इस बात पे उकसा रहा था कि वो ना अपने बेटे से बात करे। अब क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि मेरा बेटा जो है फिर कहीं फंडामेंटलिस्ट ना बन जाए, टेररिस्ट ना बन जाए, उन मुल्लाओं की तरह ना बन जाए, मैं अपने बेटे से बात करूं। तो दोनों बात करते हैं। बाप जो होता है वो पहले तो उसको कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है अपने बेटे से, तो उसका बेटा इग्नोर करता है। लेकिन फिर एक दिन जो इसका बाप जो होता है वो एक होटल में इनवाइट करता है उसे। अब वो होटल में इनवाइट कर गए हैं, डिनर का टाइम है, तो वो एक रेगुलर कस्टमर होता है वहाँ का परवेज़। तो जो सर्वेंट होता है ना, वो रेगुलर कस्टमर को जिस तरह जो क्या कहते हैं विस्की ला के देता है उसकी टेबल पे, क्योंकि वो जब भी इस होटल में आता था वो विस्की पीता था। तो सर्वेंट जो होते थे उनको पता चल जाता था कौन रेगुलर कस्टमर और कौन क्या पीता है। तो उसने लाते साथ ही विस्की वगैरह रख दिया। तो अब जो है ना बेटा बड़ा गुस्से में है। अली जब देखता है कि उसके बाप ने विस्की पी है, वो पिग का गोश्त भी खाता है अपनी बीवी को फोर्स करके कि पिग का गोश्त बनाओ, हम इंग्लिश कल्चर में रहते हैं, अब हम विलेज में नहीं रहते, पाकिस्तान में नहीं है, हमें इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर में एजिमुलेट होना है, तो पिग का गोश्त बनाया करो। तो वो बड़ा गुस्सा करता है अपने बाप को। तो जब बाप देखता है कि ये तो मेरा बाप बन रहा है जबकि मैं इसका बाप हूँ, तो बाप को और गुस्सा आता है और बार बार अपने बेटे के सामने विस्की पी जाता है। तो उस दिन जो था इनके दरमियान में कोई बात नहीं होती, बल्कि यही बेटा जो है ना बाप को स्ट्रिक्टली और सख्त अल्फाजों में समझा रहा होता है कि आप जो है इस्लाम के बहुत सारे रूल्स तोड़ चुके हैं जो कि इस्लाम में मना है, ये विस्की, ये पोर्क, ठीक है, और आपकी वो जो इंग्लिश प्रॉस्टिट्यूट है वो तो बाप जो था ये सुन के बड़ा गुस्से में आ जाता है। तो जो है ना ये बड़ी ख़राब जो होती है उनकी नाइट गुजरती है। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं घर। अली जो है वो
कमरे में चला जाता है और जो परवेज़ है वो बेटीना के पास चला जाता है। बेटीना उसे मशवरा देती है परवेज़ को कि देखो तुम्हारा बच्चा जो जिस एज में है ना, इस एज में सब ऐसे होते हैं, उनको जो है ना जवानी जो होती है वो ऐसी ही एज होती है जहाँ पे इंसान जो है बड़ी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो तुम अपने बेटे को से बात करो वो क्या चाहता है। तो बेटे से बात करता है तो पता चलता है कि वो कहता है बेटा कि आपने तो थोड़ी बहुत इस्लाम को फॉलो भी नहीं किया, थोड़ी बहुत बीएड ही उगा लें, दाढ़ी जो है थोड़ी बहुत दाढ़ी उगा लें, इस्लाम की बेसिक्स को ही फॉलो कर लें ताकि आप मुसलमान लगें। तो अब बाप जो होता है ना वो इस बात पे थोड़ा अमल करते हुए कहता है बेटीना से कि हाँ मैं बीएड उगाऊंगा, क्योंकि बेटीना कहती है कि तुम उसके लेवल पे जाके उसको समझाओ ना, तुम थोड़ा बहुत इस्लामिक कल्चर के अंदर आओ, उसके बाद उसको अपने बेटे को प्यार मोहब्बत से समझाओ, फिर वो शायद समझ ले बात। लेकिन जब वो बीएड उगाता है परवेज़ तो उसका बेटा उसको देखता ही नहीं है, इग्नोर करता है, इतना ध्यान भी नहीं देता। तो वो फिर अपने बेटे से बात करता है, कहता है कि वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा आज़ादी है, देखो कितने हम फ्रीली यहाँ पे आ जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा प्लेयर है, ठीक है, तुम क्यों मतलब कि इस्लामिक कल्चर को अडॉप्ट करके अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो जिसमें फ्रीडम नहीं है, जिसमें हैप्पीनेस नहीं है। तो अब बेटा जो था वो कहता है कि ये जो है ना बॉटमलेस पिट है, जो जिन खुशियों की तुम बात कर रहे हो ना ये बॉटमलेस पिट में होती हैं, यानी कि जहन्नमियों की खुशियाँ हमारी नहीं हैं। तो उसे कहता है कि वेस्टर्न खोखले हैं, एम्प्टी माइंडेड है, इनको हर टाइम फिलॉसफी चाहिए कि हम ज़िंदा क्यों हैं। अपने बाप को ये बातें कर रहा होता है, इनको ज़िंदा रहने के लिए भाई फिलॉसफी चाहिए कि इनको पैदा किया गया, कौन है खुदा, ऐसे ऐसे सवाल करते। तो बाप जो होता है वो जब देखता है कि मेरा बेटा इतने आर्गूमेंट्स कर रहा है वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास उनका आर्गूमेंट्स देने का रिप्लाई नहीं होता कोई, ठीक है, वो इनके आर्गूमेंट्स में नाकाम हो जाता है अपने बेटे के सामने, ठीक है, डिबेट में। तो कई बार नाकाम होता है। उसका बेटा कहता है कि ये जो वेस्ट वाले हैं ये हमारे लोगों को मारते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, ये हम लोगों को इम्पीरियलाइज्ड करते हैं, क्लोनलाइज करते हैं, हम पे जुल्म सितम ढाते हैं, ठीक है, हम पे वायलेंस करते हैं और हमें कहते हैं कि हम तुम्हारे सगे हैं। तो बाप कहता है कि वो ऐसा नहीं करते, वो तो हमसे मोहब्बत करते हैं। वो कहता है ये हमसे नफ़रत करते हैं, और जो इंसान किसी नफ़रत करता हो उससे मोहब्बत कैसे की जाए, ये इसको उसका बेटा आंसर कर रहा है, सवाल जवाब डिबेट हो रही है एक दूसरे से। तो अब बाप जो है ना वो फिर खामोश रहता है, फिर एकदम अली कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि ये जो प्रिजन इन्होंने कैद किए ना, मुस्लिम प्रिजन्स को कैद किया, वो प्रिजनर्स को, सॉरी प्रिजन में, मैं तो उनके साथ मिल के ना जहाद करना चाहता हूँ इनके ख़िलाफ़। तो जब वो ये सुनता तो वो और परेशान होता, मेरा बेटा टेररिज्म की तरफ जा रहा है, यानी कि ये जहाद वाले जो टेक्निक है और वो भी प्रिजनर के साथ मिल के, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीका है। तो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मानता। आखिर एट द एंड जो होता है ना यहाँ पे डिस्कशन ख़त्म होती है। फिर जो है ना वो बेटीना से मिलता है परवेज़। बेटीना और परवेज़ एक दिन कार में जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि परवेज़ जो है ना मॉस्क्यू से निकल के आ रहा है, जो कि विलेज के करीब है। वो उसको गाड़ी में बिठाती है। बेटीना जो थे वो फोर्स करती है परवेज़ को, किसी गाड़ी में बिठाओ, मैं ना इसे समझाती हूँ, ठीक है। तो वो गाड़ी में उसको बिठाते हैं। तो वो जब देखता है कि मेरा बेटा गाड़ी में बैठ गया लेकिन बेटीना से जो है ना वो परफ्यूम की स्मेल आ रही, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है परवेज़ कि मेरा बेटा जो है ये परफ्यूम की स्मेल सूंघ के जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट होगा इससे, क्योंकि वो अब इस्लाम को फॉलो कर रहे, तो इस्लाम में ये चीज़ें मन है। तो उसको ये भी पता, दूसरा उसकी ड्रेसिंग। तो अब जो है बेटीना से पूछती है कि कैसे जा रही है तुम्हारी एजुकेशन, क्या करते हो। तो वो आगे से बड़ा गुस्से में रिप्लाई देती, तुम्हें मेरे मामले में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो मर्ज़ी करूँ। तो गुस्से में आगे से उसको रिप्लाई देता है बेटीना को। बेटीना को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम किस तरह की औरत हो, तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो। तो बेटीना कहती है कि मैं किस तरह की औरत हूँ, मैं चाहे जैसी भी औरत हूँ, हर एक औरत की इज़्ज़त होती है, हर एक औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो अब वो जो है ना अली कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से गाड़ी से ना बाहर फेंक दूँगा, मतलब इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरी गाड़ी से, हमारी गाड़ी से दफ़ा हो जाओ। तो बेटीना जो थी वो गुस्से में चली जाती है। परवेज़ बड़ा रोकने की कोशिश करता है, बेटीना को नहीं रुकती। परवेज़ को चढ़ा होता खूब गुस्सा कि उसने बेटीना के साथ भी ये ट्रीटमेंट कर लिया है, पक्का फंडामेंटलिस्ट बन गया है, टेररिज्म के फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो अब वो जाता है घर। पहले तो वो बहुत ज़्यादा विस्की पीता है, पी जाता है विस्की को, पता ही नहीं चलता कि वो क्या करे, मतलब इतना ज़्यादा हाइपर हुआ था। उसका बेटा जो था ना उस टाइम ऊपर नमाज़ पढ़ रहा होता है अपने रूम में,
अब इस गुस्से की हालत में ऊपर जाता है, ऊपर जाके अली पे ना, अली जो है ना नमाज़ पढ़ के उठता है तो अली पे तशद्दुद करने लग जाता है, एकदम इतना मारता है कि उसके ना नाक से और मुंह से खून निकलने लग जाता है। और इतना मारने के बाद जो है ना अली जो है उसका बेटा वो सवाल करता है, नाउ हु इज़ द फोनेटिक, अब बताएं कि ये फोनेटिक कौन है, ये जुनूनी कौन है, ये पागल कौन है, ठीक है, फोनेटिक्स कौन है हम दोनों में से। तो ये क्वेश्चन है जो हमसे, इस क्वेश्चन पे भी जो है ना पेपर में हमसे ये पूछा जा सकता है कि कौन है फोनेटिक्स। तो फिर हमने दोनों के बारे में बताना, दोनों ही फोनेटिक्स हैं, दोनों ही अपने बिलीफ में फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहे, एक इस्लाम को मजबूती से फॉलो कर रहे, एक वेस्ट कल्चर को, दोनों ही एक दूसरे के कल्चर में फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करवा रहे। तो ये इसका आंसर। और एट दी एंड जब तशद्दुद करने के बाद हमें पता चलता है कि परवेज़ और अली जो है ना अब एक ही घर में रहते हैं लेकिन सेपरेट रूम में रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से मिलते नहीं, एक दूसरे को देखते नहीं है। बाप जो है वो विस्की बहुत ज़्यादा पीता है, ठीक है, और वो उसकी एक प्रोस्टिट्यूट है, इंग्लिश प्रोस्टिट्यूट से मिलता है, वाइफ से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वाइफ से कोई बात शेयर नहीं करता वो। बेटा दूसरी तरफ इस्लाम को फॉलो कर रहा है और इस्लामिक बिलीफ पर फर्म्ड है। और बाप जो है उसको पता है कि अब मेरा बेटा, मैं चाहे जो मर्ज़ी कर लूँ, मेरा बेटा जो है ना अब वापस नहीं आ सकता। और इसी तरह बेटे को पता है कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मेरा बाप जो है वेस्ट को नहीं छोड़ेगा। तो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी एक ही घर में अलग अलग जी रहे हैं, जो कि बताता है कि वेस्ट और पाकिस्तान के दरमियान में कैसे मामला आता है।